तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रियोलॉन्ग सभी लोगों को बताता है कि डिवाइन स्प्रिंग के अंदर वाटर ऑफ लाइफ और वाटर ऑफ डेथ दोनों ही मौजूद है, और अगर यहाँ पर किसी को भी वाटर ऑफ डेथ मिला तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिससे हम सभी लोग मारे जाएंगे। अभी लिनफेंग अपनी बॉडी के अंदर से लाइटनिंग ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि वह उस लाइटनिंग ड्रैगन के अंदर मौजूद हंगर को सेंस कर पा रहे होते हैं। और अब रियोलॉन्ग के साथी बोलने लगते हैं, आखिर लिनफेंग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह पूरे के पूरे डिवाइन स्प्रिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना चाहता है? तभी लाइटनिंग ड्रैगन डिवाइन स्प्रिंग के अंदर मौजूद वाटर ऑफ डेथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, और अब वह थोड़ी ही देर में डिवाइन स्प्रिंग के अंदर मौजूद सभी वाटर ऑफ डेथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और अब उस स्प्रिंग के अंदर से वाटर ऑफ लाइफ निकलकर बाहर आने लगता है, जो देखते ही रियोलॉन्ग और उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर तभी वह थंडर ड्रैगन उन सभी वाटर ऑफ लाइफ को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रियोलॉन्ग का साथी उस डिवाइन स्प्रिंग के पास जाकर उसे चेक करता है, तो वह पूरी तरीके से खाली हो चुका होता है। तभी लिनफेंग थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर, आखिर आपने पूरे के पूरे वाटर ऑफ लाइफ को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब क्यों कर लिया? थंडर ड्रैगन बोलता है, वाटर ऑफ लाइफ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने वक्त मेरी बॉडी हील हो रही थी, जिस वजह से मेरा ध्यान भटक गया, और जब तक मैं नोटिस कर पाता डिवाइन स्प्रिंग पूरी तरीके से खाली हो गया था। तभी साउटियान लिनफेंग के पास आते हुए उसे कांग्रेचुलेट करता है। यह सुनते ही लिनफेंग एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, हमें यहाँ पर आसपास मौजूद सभी ट्रेजर को अब जल्द से जल्द कलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी उस डिवाइन स्प्रिंग के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर रियोलॉन्ग का साथी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और अब वह बोलता है, अभी भी डिवाइन स्प्रिंग के अंदर वाटर ऑफ लाइफ मौजूद होगा। यह बोलते हुए वह डिवाइन स्प्रिंग की ओर आगे बढ़ता है। तभी डिवाइन स्प्रिंग के अंदर से दो इवल स्पिरिट निकलकर बाहर आते हैं, और अब वह काफी तेजी से उस पर अटैक करते हैं। यह देखते ही रियोलॉन्ग काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बैरियर बनाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर तुरंत ही टूट जाता है। तभी रियोलॉन्ग अपने एंसेस्टर द्वारा दिए गए ट्रेजर को बाहर निकालता है और अपने सभी साथियों को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब लिनफेंग भी यह देखकर सभी लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है, और अब सभी लोग काफी तेजी से भागते हुए उस पोर्टल से बाहर निकलकर आ जाते हैं। अब वांग क्विन सभी लोगों को लेकर स्टार ओशन सेक्ट की ओर आगे बढ़ती है, और अब वह सभी लोग देखते हैं कि स्टार ओशन सेक्ट के लैंड पर हर तरह के सीजन और माउंटेन मौजूद होते हैं। तभी लिनफेंग की नजर एक स्नो माउंटेन, थंडर माउंटेन और लावा माउंटेन के ऊपर जाती है। तभी मिसूई थंडर माउंटेन से निकल रही एक ऑरा को सेंस करती है, और अब वह बोलती है कि थंडर माउंटेन पर उसके काम की कोई चीज मौजूद है, तो वह यहाँ से सीधा थंडर माउंटेन पर जाना चाहती है। लिनफेंग बोलता है, थंडर माउंटेन देखने में मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो क्या आप सच में वहां पर जाना चाहती हो? मिसूई बोलती है, उसे यहाँ पर पावरफुल बनना है तो खतरे तो उठाने ही पड़ेंगे। यह सुनते ही लिली भी मिस सुई के पास आते हुए बोलती है, वह भी मिस सुई के साथ थंडर माउंटेन पर जाएगी। यह सुनते ही लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए थंडर माउंटेन, स्नो माउंटेन और लावा माउंटेन पर जाने के पोर्टल को वहां पर खोल देता है, और अब मिस सुई और लिली उस ओर आगे चली जाती है। तभी साउटियान लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, तो क्या हम इन माउंटेन्स की ओर नहीं जा रहे हैं? लिनफेंग बोलता है, नहीं, मुझे यहाँ से सीधा स्टार ओशन सेक्ट के अंदर जाना है, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा कीमती चीज मौजूद है, और उसी चीज को लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी लेक के अंदर से स्टार ओशन सेक्ट निकलकर बाहर आता है। अभी रियोलॉन्ग भी अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोल रहा होता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूं स्टार ओशन सेक्ट के अंदर ही वह फ्रैगमेंट मौजूद है, जिसे ढूंढते हुए वह लोग यहाँ पर आए हैं। यह सुनते ही लिनफेंग वांग क्विन, चैंगसी और क्विन यिंग के साथ स्टार ओशन सेक्ट की ओर आगे बढ़ता है। दूर खड़ा रियोलॉन्ग भी यह देख रहा होता है, और अब वह भी अपने सभी साथियों के साथ उस सेक्ट के अंदर जाने लगता है। अब वह सभी लोग सेक्ट के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में गोल्ड एसेंस मौजूद होता है, जिसे देखते ही रियोलॉन्ग का साथी बोलने लगता है, अगर हम इन सभी गोल्ड एसेंस को कलेक्ट कर ले तो इनका यूज करते हुए हम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड वेपन बना सकते हैं। तभी रियोलॉन्ग बोलता है, स्टार ओशन सेक्ट गॉड्स के द्वारा बनाया गया एक सेक्ट है, और एंशिएंट टाइम में गॉड्स यहाँ पर रहा करते थे और ट्रेनिंग किया करते थे।
तो हमें सेक्ट के अंदर और भी कहीं ज्यादा कीमती ट्रेजर्स और टेक्निक्स मिल सकते हैं। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों के साथ अपने सामने मौजूद पोर्टल से सेक्ट के अंदर जाने लगता है। तभी वांग क्विन लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग तो क्या तुम हमारे साथ सेक्ट के अंदर नहीं जाओगे? लिन फेंग बोलता है, मैं यहाँ पर पहले डिवाइन गोल्ड एसेंस कलेक्ट करना चाहता हूँ जिससे अपने लिए मैं कुछ पावरफुल वेपन्स बना सकूं। तो वांग क्विन तुम यहाँ से आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। यह सुनते ही वांग क्विन चैंगसी के साथ वहां से आगे चली जाती है और अब लिन फेंग यूनिंग के साथ दूसरे पोर्टल के रास्ते एक जगह पर आ जाता है। अब उस जगह को देखते ही साउटियान खुश होते हुए बोलने लगता है, मास्टर यहाँ पर तो चारों ओर 7 कलर गोल्ड एसेंस मौजूद है, इनका यूज करते हुए हम काफी खतरनाक वेपन्स बना सकते हैं। तभी वह देखता है कि वहां पर कई सारी मछलियां काफी तेजी से तैरते हुए एक पोर्टल की ओर जा रही होती है और वह पोर्टल उन सभी मछलियों को अपने अंदर खींच ले रहा होता है। यह देखते ही लिन फेंग उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर साउटियान उसे रोकते हुए बोलता है, मास्टर आपको उधर नहीं जाना चाहिए, वह एरिया मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लिन फेंग बोलता है, हाँ मुझे यह बात अच्छे से पता है, पर मुझे कुछ जरूरी काम है इसीलिए मुझे जाना होगा। तुम यहीं पर रुककर यहाँ मौजूद गोल्ड एसेंस को कलेक्ट करो। यह बोलते हुए वह उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब लिन फेंग उस पोर्टल के रास्ते एक जगह पर पहुंचता है, तभी उसे अपने सामने वह फ्रैगमेंट दिखाई देता है। अब उस फ्रैगमेंट को देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग की बॉडी से निकलकर बाहर आता है और उस फ्रैगमेंट को देखते हुए बोलता है, फाइनली यह मुझे मिल ही गया। तभी वह फ्रैगमेंट एक स्पिरिट ड्रैगन में बदल जाता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन हंसते हुए बोलने लगता है, तो यह फ्रैगमेंट इतनी आसानी से हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं इसे कैसे अपने कंट्रोल में ले सकता हूँ। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस फ्रैगमेंट ड्रैगन के साथ फाइट करने लगता है। वहीं पर उस फ्रैगमेंट की पावर को देखकर लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और सोच रहा होता है, यह बस एक मामूली सा फ्रैगमेंट है पर इसकी पावर भी गॉड लेवल की है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन एक अटैक करता है पर वह स्पिरिट ड्रैगन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, पर वह ज्यादा देर तक थंडर ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाता है और हार जाता है, जिसके बाद वह दोबारा से अपने रियल फॉर्म में आते हुए एक फ्रैगमेंट में बदल जाता है, जो देखते ही लिन फेंग उस फ्रैगमेंट को ले लेता है। दूसरी ओर हमें सेक्ट के अंदर रियोलोंग और वांग क्विन को अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है, जो लोग चलते हुए एक स्पेशल कमरे में पहुंचते हैं, जिस कमरे के अंदर एक बड़े से बॉक्स को कई सारे चेन्स के साथ बांध कर रखा गया होता है और उस बॉक्स के ऊपर कई सारे सील्स भी लगाए गए होते हैं। पर टाइम के साथ उस बॉक्स पर लगे गए सभी सील्स कमजोर हो चुके होते हैं और अब रियोलोंग जैसे ही अपने सभी साथियों के साथ वहां पर पहुंचता है, उस बॉक्स के अंदर लगा हुआ एक जेम काफी तेजी से ग्लो करने लगता है और तभी उस बॉक्स के अंदर से एक ब्लैक ड्रैगन निकलकर बाहर आता है। अब वह ब्लैक ड्रैगन एक काफी खतरनाक अटैक उन सभी लोगों पर करता है, पर वह सभी लोग उस अटैक से बच जाते हैं। तभी रियोलोंग अपने पास से वह गॉड लेवल स्पीयर बाहर निकालते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक आइस ड्रैगन को उस ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए आगे भेजता है, जिसे देखते ही वह ब्लैक ड्रैगन वहां पर हंसने लगता है और अब वह काफी आसानी से उस आइस ड्रैगन को खा जाता है, जिसके बाद वह अपनी पावर को रिलीज करता है। यह देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। तभी वांग क्विन अपने पास से एक डिवाइन सील निकालते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, पर वह ड्रैगन काफी आसानी से उस डिवाइन सील को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वांग क्विन घायल हो जाती है और अब वह उड़ते हुए पीछे जाने लगती है। यह देखकर रियोलोंग उसके पास जाते हुए उसे संभालता है और अब वह बोलता है, यह एक एंशिएंट ड्रैगन है और इसकी पावर गॉड लेवल से भी ज्यादा है, हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वह ड्रैगन हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम लोग मेरे बिना परमिशन के यहाँ से बाहर जा सकते हो? यह बोलते हुए वह अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तभी रियोलोंग अपने एंसेस्टर द्वारा दिए गए ट्रेजर को बाहर निकालते हुए टेलीपोर्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वह ड्रैगन अपने ऑरा प्रेशर से रियोलोंग को घायल करके दूर फेंक देती है। अब वांग क्विन उसके पास जाते हुए उसे संभालती है और बोलती है, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रियोलोंग बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, पर इस ड्रैगन ने इस पूरे एरिया को सील कर दिया है, जिस वजह से हम इस ड्रैगन से बिना फाइट किए यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तभी वह ड्रैगन बोलती है, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो फिर क्यों ना तुम लोग मेरे स्लेव बन जाओ।
जिसके बाद तुम्हारी बॉडी पर अपना स्लेव मार्क लगाकर मैं तुम्हें अपने पावरफुल जर्नल्स में शामिल कर लूंगी और यहाँ पर मेरा स्लेव बन जाने के बाद तुम सभी लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह ड्रैगन मेलिंग में बदल जाती है। अब मेलिंग को देखते ही र्यूलोंग बोलता है, आखिर तुम हो कौन? जहाँ तक मुझे पता है गॉड प्रिजन के अंदर मौजूद सभी गॉड्स पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं और बाकी के गॉड्स मारे जा चुके हैं, तो आखिर तुम हो कौन? मेलिंग हंसते हुए बोलती है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तो फिर क्यों ना तुम पहले मेरे स्लेव बन जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। तभी र्यूलोंग का साथी अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है और तभी चैंगसी भी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त मेलिंग एक डीमन प्लांट को उनके सामने ले आती है, जिससे वह डीमन प्लांट उन दोनों के ही अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वांग क्विन अपने फ्लेम सील का यूज करते हुए एक फायर अटैक करके उस डीमन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देती है और काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए चैंगसी को संभालती है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर मेलिंग जोर जोर से हंस रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।